नगर निगम और यहाँ के जो पार्षद हैं, यहाँ के जो मेयर हैं, वो वादा करते हैं कि अगले 5 सालों में धनबाद की तस्वीर लंदन से कम नहीं होगी। और यही लंदन है, जी हाँ। जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्ड हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। पहले बजाते हैं वादों के ढोल, उसके बाद करते हैं टाल मटोल। किस वार्ड में हुआ है कितना झोल, यहीं की जनता खोलेगी सभी के पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम वार्ड हकीकत, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस वार्ड में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ उसकी हकीकत है, उन्हीं की जनता की जुबानी। और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं धनबाद के वार्ड नंबर 14 वासेपुर गुलजार बाग इलाके में, जो कभी गुलजार हुआ करता था, लेकिन अब ये वीरान होने के कागार पर है। और हम आपको ये बताएंगे कि क्या यहाँ पर केवल, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कि केवल यहाँ का विकास जो है ये शिलान्यास तक ही सीमित है, या सही में धरातल पर कार्य हुए हैं या नहीं। अभी हमारे साथ कुछ युवा वोटर हैं, हम इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि धनबाद के इस गुलजार बाग इलाके वार्ड नंबर 14 में कितना विकास हुआ है विगत 5 नहीं 10 सालों में। कितना विकास हुआ है आपके एरिया में? यहाँ पर तो कुछ उतना विकास जैसा तो लग नहीं रहा। आप तो घुसते के साथ आपको तो पता चल ही गया होगा कि विकास नहीं है। विकास का कारण एक ही चीज़ होता है कि अगर आप आ रहे हैं, मतलब इंस्पेक्शन होता है ना मोहल्ला मोहल्ला का, तो वो तो वार्ड नंबर ही का ना आदमी आकर के इंस्पेक्शन करेगा। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। तो जब तक इंस्पेक्शन नहीं होगा तब तक हम लोग का प्रॉब्लम कैसे हल होगा? उसके लिए कोई आदमी को आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर हम लोग वहाँ पे कुछ नोटिस लेके भी जाते हैं कि यहाँ पे कचरा है या नाली है, गंदा है, साफ़ कराना है, या कोई त्योहारी हो गया उसी टाइम में अगर साफ़ कराना रह जाएगा, तब भी हम लोग को 4 बार जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हम लोग तो सरकार के मतलब हम लोग वोट देके ना उनको बना रहे, पर हम लोग को 4 बार जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है जो कि उनको आना चाहिए। हम लोग एक बार हाजिरी लगा दिए तो हम लोग का सर्वेंट है, वो लोग को आना चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है कि वो लोग होता है ना, उस 4 बार हम लोग सब जा रहे हैं मिलजुल के, तब जा करके 1-2 बार आ रहा, 2 को मजदूर भेज दे रहा, झाड़ू मार करके चला जा रहा। बस यही काम होता है और कुछ नहीं। बस इतना ही विकास। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर मुख्य, किन चीजों पे सबसे पहले काम होने? पहला बात तो यहाँ पर जो पानी का लाइन जो आ रहा था, वो आने के लिए भी बहुत बार हम लोग आना जाना किए, तब जा करके पानी का लाइन यहाँ घुसा है। बिजली विभाग में वो बड़े लोग गए थे, हम लोग नहीं गए थे क्योंकि हम लोग तो अभी छोटे छोटे हैं। तो अभी हाँ, तो बिजली जो प्लेट मतलब हो गया, ट्रांसफार्मर का हो गया, उसके लिए भी बहुत बार गए थे। अभी तो यहाँ ये टूटने वाला है, मतलब यहाँ से फ्लाईओवर पास होने वाला है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो उपभोक्ता है उसको तो कुछ ना कुछ देना चाहिए ना। जैसे कि अगर हमको यहाँ से उजाड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो सरकारी ज़मीन पे है, अगर उजाड़ रहे हैं तो हम लोग को तो कहीं ना कहीं व्यवस्था तो देना ना चाहिए। जैसे कि यूपी में कहीं मिला है, कहीं पे जगह जुग्गी वहाँ पे विकास, ऐसे करके एक स्कीम है ना कि जहाँ जुग्गी वहाँ से विकास। तो उस हिसाब से यहाँ पर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर मतलब पूरा तोड़ दिया जाएगा 218 घर, पर इसमें से कहाँ जाएगा आदमी? मिडिल क्लास आदमी कहाँ जाएगा? यहाँ के पार्षद भी यहाँ से दूर भाग रहा है। हाँ, जो कि यहाँ के पब्लिक के साथ रहना चाहिए था। वोट लेने के लिए पार्षद आएगा यहाँ, पर जब यहाँ की जरूरत पड़ेगा तो पार्षद दूर चला जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना। मतलब पहुँच नहीं हो पा रही, नहीं पहुँच नहीं हो पा रही, पहुँच नहीं हो पा रही है। अगर पार्षद को अगर जा करके हम लोग कुछ बोलते हैं, नहीं वो तो पास होने वाला है, वो होगा, आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग अपना देख लीजिए, मतलब यही चीज़ हो जा रहा है। मतलब वोट लेने के लिए हाँ आ जाएगा, फूल पहन करके 4 बार देख लेगा, इधर उधर हाथ जोड़ देगा, बस उसके बाद चला जाएगा। आवास योजना के लिए आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया? पीएम आवास के तहत निगम ही लोगों को चाबियां प्रोवाइड करा रही है। बस वही तो मैम, हम लोग कहाँ पास जाएंगे? वो तो आएगा ना। जैसे कि अगर ये खाली कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई को तो भेजना जाएगा ना, निर्वाचन के तरफ से या फिर कहीं से भी, कि हाँ कि तुम लोग का तोड़ा जा रहा है तो तुमको व्यवस्था या कोई अस्थायी जगह मिलेगा। बट ऐसा तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। हम लोग किसके पास है? पार्षद के पास जाएंगे, कोई नेता ही के पास जाएंगे। हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, बट ऐसे में कोई कुछ नहीं कर पा रहा। फिर आप लोगों को किसी ने सॉल्यूशन नहीं बताया कि आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री? कुछ नहीं मिला है मैम, कुछ नहीं। सिर्फ जा रहे, बार बार घूम के आ जा रहे, उससे अलावा और कुछ नहीं हो पा रहा है। बस ये क्या हो रहा है कि दिन पर दिन, जैसे हम लोग भी मिडिल क्लास है, 2 दिन इसी में जा रहा है कि 1 दिन पूरा चला जा रहा है, मतलब 300 का हाजिरी जो है हम लोग का कट जा रहा है।
तो वही चीज़ मतलब एक दिन हम लोग अगर गैप करें तो 300 का हम लोग का हाजिरी चला गया। क्या काम करते हैं आप लोग? हम तो एसी टेक्नीशियन है मैम। अच्छा, हाँ और आप? प्लम्बर का है प्लम्बरिंग जी। हाँ। और आप क्या करते हैं? हम भी प्लम्बर हैं। प्लम्बर है। तो मतलब अगर इन्हें पार्षद से मिलना हो तो इनको अपना काम छोड़कर जाना पड़ता है, जिसके कारण इनकी जो एक दिन की मेहनताना जो राशि होती है उसका त्याग करना पड़ता है। आप सोचिए कितनी यहाँ पर गंभीर समस्या है लोगों की कि ये लोग जो हैं ये अपने पार्षद तक से मिल नहीं पाते हैं। चूंकि देखा जाए तो लोकतंत्र में सबसे अहम भूमिका जो है जो निचले स्तर के नेता होते हैं, यानी जो मोहल्ले से जुड़े हुए लोग रहते हैं, उनकी भूमिका सबसे अहम मानी जाती है और उन्हीं की भूमिका पर यहाँ पर संदेह बताया जा रहा है लोगों की तरफ से। तो सोचिए कितनी गंभीर समस्या है। और क्या कुछ यहाँ पर समस्या है गुलजार बाग में? और क्या समस्या, बस यही समस्या है। और क्या, नाली उली का है, जो पानी अगर पड़ता है तो यहाँ तो सबको मोहल्ला को पूरा बाल्टी बाल्टी निकालना पड़ता है, सब घर में घुस जाता है। देखिए मैम, पानी निकालना पड़ता है, ऐसा बाल्टी हाल बाल्टी है। निकालना पड़ता है लेडीज लोग को, सब का सब। देखिए खुला हुआ है, कहाँ से जाएगा पानी? यहाँ का जो नगर निगम है या फिर जो यहाँ के मेयर है, ये लोग भी जैसा कि अगर हम लोग कुछ भी डालते कि नालिये पास कराना होता है तो आपको तो पता ही है 5 बार जाएंगे तब जा करके काम होगा। अब आदमी भी थक जाता है कि कितने बार जाएगा, तो बस यही काम की वजह से आदमी बोलता है फिर चुप हो जाता है, क्योंकि कोई आसार तो दिखता नहीं है सीधा। और आसार कब दिखेगा? 5 साल के बाद दिखेगा। हाथ करते हाँ हम करवा देंगे, इस साल हो जाए, नहीं तो अगला 5 साल के अंदर हो जाएगा। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। अच्छा, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तीन जो है शिलान्यास किया हुआ है और धनबाद नगर निगम का ही है। क्या ये सच में यहाँ पर काम हुआ है? 2016 के बारे में लिखा गया है, नाली निर्माण है, और एक लिखा हुआ है 2019 का सड़क निर्माण का। कितना कार्य हुआ है? ये कार्य तो हुआ है, बट ये पहले वाला जो हुआ था वो टूट गया था, फिर से इसमें हुआ है। पर हाँ टाइम लगा, मतलब सब में टाइम लगा, बहुत लगना पड़ा तब जा करके हुआ, ऐसे नहीं हुआ है, समझे? जैसे कि होता है ना कि हम लोग बार बार जा करके अगर धरना वहाँ पर देंगे तब जा करके काम होगा। अगर एक बार अगर हम काम मतलब दे दिए हैं तो एक बार में नहीं होता, 5-6 बार जाना पड़ेगा तभी होगा, इससे कुछ नहीं हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल आप लोगों को जो सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जैसे कि बोर्ड सर्टिफिकेट या फिर किसी भी चीज़ का, तो पार्षद का साइन लगता है, तो क्या वो आते हैं आप लोगों के लिए साइन वाइन करने के लिए, रहते हैं मौजूद? वही चीज़ तो बोल रहे कि अगर वहाँ पे साइन कराने के लिए भी जाएंगे ना तो एक दिन हम लोग कल चला जाता उसी में। एक दिन का हाजिरी चला जाता है मैडम, अगर एक साइन के लिए भी तो। अगर आप ऑफिस में ना रहेंगे ना और कुछ, अगर ऑफिस में रहेंगे काम ज़्यादा तो बोलेंगे कल आ जाओ। अगर साइन करके देना है तो एक दिन में करके दे दो, छोड़ दो। 2 मिनट का काम, 2 मिनट का काम एक साइन करने का। वो कहाँ कहाँ चले जाएंगे, मेरा एरिया नहीं, मतलब अपना एरिया छोड़ करके दूसरा एरिया में घूमते रहेंगे। वार्ड नंबर जो 14 है, कम से कम उसी में ना घूमेंगे, वहीं का आदमी का ना देखेंगे, वो दूसरा वार्ड में घूमते रहेंगे। और जब हम लोग यहाँ कभी नहीं आती, नहीं यहाँ नहीं आती, आएंगे तो इस दिन आएंगे, उस दिन आएंगे, उस दिन आएंगे, ऐसे होता है। अच्छा, चूंकि आप लोग युवा वोटर हैं तो इस बार अगर आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? क्या कुछ मुख्य मुद्दे होने चाहिए जिसे तुरंत सुलझना करेगा उसी को वोट देंगे। अच्छा जी, सबका साथ सबका विकास, वही चीज़ है जी, आप बताइए। सबसे बड़ा तो मसला यही है ना कि गुलजार बाग जा रहा है, यहाँ का जो मतलब पार्षद है वही साथ नहीं दे रहा, तो उसको वोट देने से क्या फ़ायदा? कोई फायदा नहीं है। हम लोग को नगर निगम से यही चीज़ बोलना है कि देखिए, पहला बात है कि देखिए हम लोग नगर निगम का पार्षद तो नगर निगम से होता है, मेयर भी हम लोग ही लोग चुनते हैं ना, सब चीज़ करते हैं। तो वही हिसाब से हम लोग का जो नाली का हो गया, पानी का हो गया, जो समस्या रहता है बिजली का हो गया, पोल सही करा दे, जो वायरिंग जो है वो सही करवा दे, नाला सही करवा दे, इतना काम जो करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। और पहला बात ये जो 218 परिवार का बात है, ये चाहे तो नगर निगम कर सकता है, बट ये कर ही नहीं रहा। यहाँ पार्षद को बोलते हैं, पार्षद तो वो हवाबाजी में है। पार्षद बोलते हैं कि अरे ठीक है देखते हैं ना, जब जाएंगे उनके पास में। आगे हम लोग देख रहे थे एक शौचालय बना हुआ है पुल के ठीक नीचे, जो ब्रिज है उसके ठीक अरे नीचे। आप जाके दशा देख सकते हैं, हम बहुत पहले से उसका दशा देख सकते हैं। देखिए बनाना वो बात नहीं है, बात है कि उसको मेंटेन करना, मेंटेनेंस भी तो होता है ना। आप लगा के छोड़ दिए, वहाँ पे आदमी आ रहा है, जैसे जैसे करके छोड़ दे। आपको तो पता ही है आदमी लोग में सिविक सेंस उतना नहीं रहता, गरीब आदमी है, तो उसको कैसे मतलब व्यवस्था से करेगा ना भाई, कि क्या बोलते साफ़ सुथरा करेगा, एनी टाइम करेगा ना, तो वो तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अभी जाके देख लीजिए, टूटा फूटा खाली वो टीन का डब्बा है, सिर्फ ढांचा बचा हुआ और कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं होता क्या उसमें। गुजारिश रहेगी पार्षद से, नगर निगम से? पार्षद से यही गुजारिश रहेगा, अगर आप एक बार मोहल्ले में नहीं विजिट करेंगे, जैसे कि 1 महीना में ही एक बार विजिट करेंगे, तभी उनको प्रॉब्लम दिख पाएगा। नहीं विजिट करिएगा, अगर आप चैम्बर में बैठे हो तो आपको क्या दिखने वाला, कुछ नहीं। पहली बात यहाँ कोई सीधा नेता सा जल्दी बात आते भी नहीं है, जो बिना यहाँ पद के वो दौड़ते हैं, यहाँ पे जो बिना पद, जो पद के वो दौड़ रहे हैं, जो पद के नहीं है
वो तो अपना काम ही करते रहते हैं यहाँ, बस हाँ ठीक है देखते हैं ये करेंगे वो दौरा करेंगे। तभी होता है ना जब इलेक्शन आता है तो। पद वाले कोई काम नहीं करते बस वही चीज, दौरा तभी होता है जब इलेक्शन आता है। 5 साल के बाद एक बार हाथ जोड़ के दौरा कर लेता है, उसके बाद अपना चेम्बर में बैठ जाता है एसी चला करके, हा, उसके बाद चला जाता है, जो यहाँ और कुछ नहीं, इतना ही होता है। ये तो हम लोग किसी के देने की इच्छा भी नहीं करता है कि किसका दें नहीं दें। मन क्यों छोटा हुआ है? छोटा हो गया इसलिए कि मेरा कहीं रहने की जगह नहीं, जो भी है मेरा ही है और कहीं भी नहीं मेरा है कि हम कहीं मतलब रह सकते हैं, बस भाड़ा सिवा कुछ नहीं। अब खाने के लिए मेरा नहीं जुटेगा तो कहाँ से घर का भाड़ा भरेंगे हम? तो हम अच्छा, और योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, अबुआ आवास मुख्यमंत्री की तरफ से मिलता है घर के लिए, तो उसको अप्लाई नहीं किए क्या? बोलता है जो सरकारी जमीन पर बस रहा है उसका नहीं होगा। हम लोग करके दो के देखे हैं सब, तो बोलता है नहीं अपना जो प्राइवेट जमीन है उसका कागज पत्र दीजिए तो होगा। तो हम लोग कहाँ से देंगे? मेरे पास ही कुछ भी नहीं। और यहाँ पे पार्षद क्या बोले आप लोगों को? यहाँ तो पार्षद बोला कि ये वोट हमको दीजिए, तो हम उसका जवाब इतने दिए कि चाचा देखिए हम वोट तो देने के लिए तैयार है, बहुत मरते आपको जीता है, लेकिन यहाँ हमको रहने के लिए जगह दीजिए घर। तो बोला का कि यहाँ उस सरकार से तो इलाव नहीं है, लेकिन ऐसे हम सीएम से बात किए तो अब यहाँ वोट के बाद बैठकी होगा, उसके बाद हम यहाँ पीछे देने ज़मीन दिलवा देंगे। और जो ज़मीन पर वही ज़मीन वहाँ भी है, फिर कुछ दिन जाकर वहाँ से भी हट जाएंगे हम लोग ऐसा जगह दीजिए कि हम लोग वहाँ पर बाल बच्चा लेके जिंदगी कट जाए। के पास जमीन दिया गया था पहले, विनोद ब्रिज चौक है ना, वहाँ जमीन दिया गया था रहने के लिए, फॉर्म भरने के लिए दिया गया था, पर कुछ लोग अप्लाई किया, कुछ लोग अप्लाई नहीं किया। जितना ज़मीन था सब वहाँ पे फिक्स हो गया वहाँ का ज़मीन। अभी क्या, अब इलेक्शन समय आ गया, सब नेता अपने बोले हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं है। आज का देखिए नाला का समस्या देखिए, पानी का समस्या देखिए, 218 परिवार हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग सब घर जा रहा है यहाँ कंप्लीट, कोई घर बच नहीं रहा है यहाँ पे, फिर भी कोई काम यहाँ पे हो नहीं रहा है। बस होगा, हम लोग करेंगे, कुछ करते कोई नहीं यहाँ पे करते हैं। अब बोला जाता है कि हम लोग को वोट दीजिए, हम लोग को वोट, अरे वोट आपको वोट क्या देंगे? वोट आप लोग को देंगे, हम वोट देंगे फिर हम लोग का घर चल जाएगा। हम लोग हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ तो हो नहीं रहा है। और क्या कुछ यहाँ पे समस्या है? कि अपना भर बहुत किए नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर तो हम लोग अगर वोट उनको देंगे जो हम लोग के यहाँ सुनेगा, जो मजदूर का जो बात मानेगा। यहाँ पर नाला का पानी का समस्या हद से ज़्यादा है। यहाँ जो 218 परिवार जा रहा है, घर जा रहा है, इसका समस्या देखना होगा आपको, तभी हम लोग उनको वोट देंगे। ऐसे वोट किसी को नहीं देने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर पीने का पानी का क्या कुछ है? पीने का पानी भी यहाँ पे दिक्कत है, साफ सफाई बहुत ही दिक्कत। आप देख रहे हैं अपना नाली उली का, आप यहाँ भी नाली का पानी देख लीजिए। निगम की गाड़ी आती है यहाँ? आती है। प्रॉपर साफ सफाई होती है? प्रॉपर साफ सफाई नहीं होती है। नाले जो है, त्यौहार रहेगा, कुछ फेस्टिवल रहेगा तो ही होगा, वरना ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बताइए क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? वार्ड नंबर 14 जो है, इसे पिछले जो पार्षद रहे थे वो वोट में जीतने से पहले क्या वादा किए थे आप लोगों को और पूरा क्या हुआ है? यही बोले कि घर बना के देंगे, यही बात तो होता है, यही बात बोल के सब चले जाते हैं। मतलब 10 साल पहले वो क्या वादा किए थे? यही ये वादा किए थे कि जैसे आप लोग का हटाएंगे तो आप लोग को पहले देंगे, उसका बाद आप लोग का हटाएंगे, पहले बस आएंगे। तो क्या वो जो वादा किए थे वो पूरा हो पाया? कहाँ हो पाया? हम लोग तो दौड़ से परेशान हो गए, कहाँ हो पाया? क्या इस जगह का मुख्य प्रॉब्लम है, क्या समस्या है यहाँ पर? बस यही समस्या है घर का। हम लोग का कहीं नहीं है कि हम लोग चले यहाँ से हट जाएंगे कहीं और जाएंगे, हम तो कोई गरीब आदमी है। आने वाले पार्षद से क्या गुजारिश रहेगी आपकी? बस हम लोग को ठिकाना दे, रहने की समस्या, बाकी सब यहाँ पे ठीक है? हाँ, सब ठीक है बस। कितना बीमारी होगा गंदगी से, देख लीजिए। फोन करते रहता है लेकिन कोई नहीं आता उठाने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या वार्ड नंबर 14 की यही तस्वीर यहाँ के पार्षद और मेयर ने आप लोगों को दिखाई थी 5 या 10 साल पहले? तस्वीर तो बहुत कुछ दिखाया था लेकिन तस्वीर कहाँ कुछ हुआ, देख लीजिए आज आपके नज़र के सामने ही है। तो मतलब जो वादे किए थे वो भूल गए क्या? कुछ नहीं, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। क्या क्या यहाँ पर दुष्परिणाम देखने को मिलता है गंदगी की वजह से? गंदगी की वजह से बीमारी है, मच्छर है, बच्चा लोग खेल रहा है, उसको देखिए कि सबको बीमारी होगा। क्या होगा? गंदगी से क्या होता है? बीमारी होता है। क्या लगता है पिछले मेयर और पार्षद ने कितना काम किया आप लोगों के क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो कोई काम नहीं हुआ है, बाकी यार कहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन इधर में कोई काम नहीं। 10 में से अगर नंबर देने रहे धनबाद मेयर को तो कितना मार्क्स देंगे? देखिए, मेयर का बात अलग हो गया, यहाँ वार्ड का बात है। मेयर तो पूरा शहर को देखना है, लेकिन वार्ड का जो पार्षद है उसको तो उसके अपने वार्ड के कार्य के हिसाब से अगर मेयर और पार्षद को मार्क्स देना हुआ तो कितना मार्क्स देंगे? मेरे हिसाब से, मेरे वार्ड का पार्षद के हिसाब से 10 में से 5 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आधा काम किया है उन्होंने। काम किया है। ठीक है, आने वाले मेयर या पार्षद से क्या गुजारिश रहेगी? गुजारिश यही रहेगा कि रोड रास्ता बनाएं, नाली बनाएं, जो टूटा हुआ है सब बनना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए वार्ड का।
अब का होगा नहीं होगा, हम लोग तो खुद भटक रहे। इतना दिन से बस के भी कोई काम नहीं हुआ, ना पार्सल कर रहा, ना कोई आदमी कर रहा, ना कुछ कर रहा। हम लोग उम्र भी इतना 50 साल से कम न हो रहा है। इतना जमाना से बस के अब उजड़ रहे तो हम लोग को रोना आ रहा है, न खाना घुस रहा न पानी। घर भी खोजा जाओ तो घर भी नहीं मिल रहा है। सब परेशान है एक दूसरे से। पार्षद जी आए क्या वोट मांगने? अभी नहीं, अभी नहीं कुछ आए? भी नहीं जी, कोई नहीं कोई भी नहीं। आएंगे तो क्या मांगिएगा वादा के तौर पे? हम लोग पहले अपना मांग पूरा न मांगेंगे कि हम लोग को बस आइए तब फिर करिए बस। आप बताइए क्या हाँ, परेशानी है आपके वार्ड में? नहीं वही बोलना, हम लोग घर के बदले घर दीजिए, समझे। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, समझे। हाँ, यही हम लोग का पार्षद से डिमांड रहेगा, समझे। वो कुछ बोले थे जब आप लोगों को सूचना मिली थी कि आप लोगों का घर जो है वो अब यहाँ से टूटने वाला है, आप लोग हटने वाले हैं, तो पार्षद की तरफ से कुछ वादा किया गया था क्या? बोला ये था भाई घर के बदले घर मिलेगा आप लोग को। आप लोग का ऐसी नहीं, आप लोग को देख के हटाया जाएगा। हाँ, यही बोला गया था हम लोग को। और अभी क्या लग रहा है, वो वादा पूरा हुआ या? ना कोई वादा नहीं पूरा हुआ है। बस ऐसे ही सब आ रहा, वादा करके जा रहा, लेकिन पूरा कुछ नहीं हुआ। ना कुछ देखने को मिला है, ना कहीं अभी कुछ ऐसा बात हुआ है कि हाँ हम लोग को यहाँ मिलेगा या यहाँ बसाया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। हाँ, काम रात दिन चालू है। जहाँ भी भाड़ा घर खोजिएगा ना, जहाँ 1000 का हुआ 2000, और जहाँ 2000 का 3000 हुआ, 3000 का 5000। अब बोलिए जब मैं जो हम लोग तो यहाँ खाए खट्टे वाला है, दूसरा का चौका बेलना करते हो तो उतना हम लोग किराया कहाँ से दे देंगे? सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है क्या आपको? पीएम आवास योजना या फिर ये सब कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग को नहीं जानते ये सब कुछ। देखिए जमीन तो उनका है, अब अगर हम लोग बनाए, सरकार किसके लिए है? गरीब लोग के लिए है ना, सहायता करेंगे ना। तो गरीब लोग को कहाँ सहायता करती है? वो तो बड़े बड़े आदमी लोग को सही करती है, जो काला धंधा करते हैं उन लोगों को सहायता करेंगे। हम लोग को क्या चीज कर रही है? हम लोग घर से बेघर कर रही, उजाड़ रही है, तो हम लोग को बददुआ पड़ेगा। समझ लीजिए, जो बनाएंगे वो बददुआ पड़ेगा, सुख नहीं रहेगा। अब ब्रिज रहेगा फिर नहीं, ब्रिज ढहा जाएगा। सोच लीजिए इतना बच्चा, मासूम बच्चा लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? घर से बेघर होंगे। गुजारिश है आने वाले पार्षद से, क्या हम लोग को घर चाहिए? आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग को घर चाहिए, घर बसा दीजिए बस। यहाँ के लोगों को एक शिकायत और है, एक तो इनका घर जा रहा है, जो कि इनका मानना भी है कि हालांकि ये सरकारी ज़मीन पर रह रहे थे, लेकिन अब इनके आशियाने का क्या? आखिर कौन इन्हें आशियाना दिलाएगा? ये किसकी जिम्मेदारी होगी? वहीं दूसरी ओर यहाँ के लोगों ने यहाँ की गंदगी के जो हालात हैं उसे बयां करते हुए बताया कि यहाँ की जो नालियों की समस्या है वो काफ़ी गंभीर है, और उसका प्रमाण आप इस बच्चे के चेहरे पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नालियों में जो है मच्छर पनपते हैं और वो मच्छर इस तरह के मासूम बच्चों को काटते हैं। इसके पूरे चेहरे पर आप देखिए कि मच्छर के काटने का निशान है। तो क्या ये जो मच्छर पनप रहे हैं ये बीमारियों को न्योता नहीं देते हैं? आप इसके पूरे चेहरे पर देख सकते हैं, इस तरफ भी देखिए मच्छर का निशान है। तो यहाँ पर गंदगी के हालात कुछ इस तरीके के हैं कि यहाँ के जो पार्षद रहे, जो मेयर रहे हैं, वो यहाँ के लोगों को नाली भरी जिंदगी में, मतलब कीड़े मकोड़ों जैसे जिंदगी जीने पर इन्हें मजबूर कर दिया गया है। काफ़ी गंभीर समस्या यहाँ पर देखी जा रही है। क्या ये यहाँ के वोटर नहीं हैं? क्या ये वोट नहीं देते हैं जब चुनाव आता है? जब ये अपने अधिकार से पीछे नहीं हट रहे हैं, जब ये अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं आपको जिताने के लिए, तो क्या लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो इनकी समस्याओं का समाधान करें? आज से 5 साल से सप्लाई पानी कर दी सक बना जैसे सही कर दिया। सप्लाई पानी देंगे, सप्लाई पानी देंगे, हम लोग पानी भी नहीं तरस का है। 1 गिलास पानी अभी तक नहीं आया है। फिर वोट कथी के देगा आदमी के? जब कुछ का सहारा नहीं है, कुछ कथी नहीं, तो फिर बेकार है। इतना देख रहे हैं, शिलान्यास किया है 2016 का, 2019 का, कुछ नहीं हुआ। एगो सरकारी कॉलेज तो कोई बनाए नहीं करता है। नेता तो फलाना नेता से चिलान कुछ नहीं होता है, खाली नाम का होता है। तो कितने वोट देने मन करेगा? इंसान जब तुम कमाएगी, तुम खाना बनाएगी थोड़ा देर के लिए, और जब खाबे नहीं करेगी तो खाना मांगने लगा देगी। काहे पकावेंगे जब खाबे नहीं करेंगे? तो बेकार है ऐसा काम करना। काहे करेंगे? आप लोग भरोसा करते हैं, लेकिन भरोसा कुछ नहीं होता है। एकदम ऐसे कहते हैं बूढ़ी हो गए, जाने पोता पोती नाती नाती का जन्म बन हो गया, कुछ नहीं हुआ। पूरा नाली एकदम बह रहा है। इसी के वजह से मेरा वालिद साहब भी यहाँ पर डेट कर गया, आज तक पार्षद लोग नहीं बनाया। पास भी हुआ, जाके उधर पास होकर नाली और नाला बन गया। हम लोग का रोड ऐसे ही जा रहा है, अधूरा छोड़ दिया है। ये बताइए, हम लोग तो वोट दे रहे हैं जनता लोग, ये तो नहीं है कि वोटा नहीं दिए। अभी परसों अभी यहाँ पर नाला के पास गिर गया है, अभी भी हॉस्पिटल से भर्ती है, अभी भी उसका कागज मौजूद है।
आपके वालिद का इंतकाल कब हुआ था? जी 2 साल हो गया है। 2 साल जी। किस कारण हुआ था? ये नाले में गिरने के कारण हुआ था? जी हाँ, वहाँ पर ही मेरा माँ नाले में गिरने के कारण हुआ। मेरे वालिद साहब यहाँ पर ही डेथ किए हैं, दोनों गोटी ऐसे ही नाले के बहाने खत्म हुआ है। मतलब उसके जिम्मेदार निगम की जो लापरवाही है वो है क्या? जी, नगर निगम तो है ये है, तो कहाँ देख सुन कर रहा, खाली वोट ले रहा है, कागज कर रहा है, हम लोग का घर द्वार सब टूट रहा है। हैं, कम से कम हम लोग तो कुछ जगह चाहिए ना भाई, कि नहीं चाहिए? हम लोग का बाल बच्चा इतना छोटे छोटे भूखे मर रहा है, और क्या कहें? क्या गुजारिश करेंगे आने वाले मेयर से या पार्षद से? पार्षद से भी करेंगे, मेयर से भी करेंगे, सबसे कर रहे हैं, आज तक भी कर रहे हैं, आज भी करते हैं, वोट भी दे रहे हैं, और क्या लगता है जो सपना दिखाया जाता है, जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि बदलाव होगा, क्या वो बदलाव हो पाया है 5 या 10 सालों में? अभी तो नहीं हुआ है। जोन भी नेता खड़ा होता है, वो सारी नेता बोलता है हम बनावेंगे हम बनावेंगे। जब वोट से जीत जाता है बस सबको के भाग जाता है। वोट लेने वाला आता है, हाथ जोड़ता है, मेहनत करता है, सब कुछ करता है। क्या है आप लोगों? पानी का बहुत इधर रफ्तार चलता है, पानी बहुत ज्यादा घर में घुस जाता है। बरसात में परेशानी? हाँ, बरसात में बहुत परेशानी। नाली की क्या यहाँ पर समस्या है क्या? लली साफ नहीं होता है। अच्छा। पीछे का लली पूरा हम लोग का भरा हुआ, लली साफ एकदम नहीं होता। अच्छा। और क्या क्या परेशानी है? पार्षद कभी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए? पार्षद आते हैं नहीं, बीच बीच में कभी कदार घुसते हैं। हाँ, लली उली साफ नहीं होता। कभी उनके पास समस्या लेकर गए आप लोग की नाली बनवाना है, साफ करवाना है? बहुत बार गए। क्या बोले वो? कुछ नहीं बोलते। ठीक है, आदमी भेज देंगे, बस इतना बोलते हैं, उसके बाद ठीक है जाइए, आदमी भेज देंगे। आने वाले पार्षद, पहले आप ये बताइए, वोट देने जाएंगे ना? हाँ, जाएंगे। क्या सोच के वोट दीजिएगा आने वाले पार्षद अब को? वो तो वक्त बताएगा अपना। क्या करना चाहिए आने वाले पार्षद को? काम बढ़िया से करेगा तो सब ठीक है। हाँ, काम बढ़िया से होना चाहिए। ठीक। हाँ, और घर भी टूट रहा है, उसका भी कुछ होना चाहिए। गुलजार बाग टूट रहा, हम लोग का सब घर टूटेगा। उस सब का घर नहीं है, कम से कम हम लोग को जगह मिल जाना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? किराए का घर रहने का ताकत नहीं है कि रहेंगे किराए के घर में, बताइए। पूरा घर चला जा रहा है। पार्षद से क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप? पार्षद से यही गुजारिश करना चाह रहे हैं कि कोई भी पार्षद बने, लेकिन कुछ हम लोग के लिए कर दे, गरीब के लिए कर दें, कि हाँ घर टूटे तो कहीं और साधन मिल जाए रहने के लिए। और क्या चाहिए? जब हम लोग खुद इतना पैसा दे करके लेंगे सरकार से घर, हम तो खुद हम लोग अपना ज़मीन लेकर के हम लोग नहीं पड़े रहेंगे, फिर इतना गरीबी में काहे के लिए पड़े रहेंगे? बताइए। बरसात में भी दिक्कत होता है, हर चीज़ की दिक्कत है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग का कमर इतना पानी हो जाता है, लेकिन फिर सरकार ऐसे दावा कर रही है कि वो लोग जो है आसान किश्तों में घर दे रही है, पीएम आवास योजना 1 BHK फ्लैट मिल रहा है, तो क्या वो लेने में परेशानी आ रही है आप लोगों को? देखिए, ज़्यादा रकम होगा तो हम लोग ले नहीं सकते। हम लोग खुद दूसरे का घर का काम हम लोग करने वाले हैं, गरीब है। जब तक कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, तो हम लोग उतना रकम कहाँ से दे पाएंगे? कुछ ऐसा सरकार करे कि गरीब को कमाने का भी साधन हो जाए और रहने के लिए भी घर मिल जाए, ऐसा चाहिए हम लोग को। तो ये हमने आपको दिखाई धनबाद के वार्ड नंबर 14 वासेपुर गुलजार बाग का नज़ारा, जिस गुलजार बाग के लोगों के आधार पर यहाँ पर नेता आते हैं और यहाँ के बेघर लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि आपको घर मिलेगा, आपको हम जगह देंगे, और उसके बाद वोट लेकर भूल जाते हैं, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है। और ये रही वो तस्वीर जिस तस्वीर को बनाने के लिए यहाँ का नगर निगम और यहाँ के जो पार्षद हैं, यहाँ के जो मेयर हैं, वो वादा करते हैं कि अगले 5 सालों में धनबाद की तस्वीर लंदन से कम नहीं होगी। और यही लंदन है। जी हाँ, देखिए काफ़ी सुंदर ढंग से धनबाद नगर निगम ने हरा सुनहरा धनबाद का जो सपना है वो दिखाया है धनबाद वासियों को, और ये सुंदर धनबाद, हरा सुनहरा धनबाद की तस्वीर ये यहाँ पर बयां कर रही है यहाँ का कचरा। और इस तरफ हम आपको दिखाएं, काफ़ी हैरान करने वाला मामला है, यहाँ पर काफ़ी गंदगी भरा एक नज़ारा है। और यहाँ पर आप देखिए कि इसके नीचे से बहुत बड़ा सा एक नाला जा रहा है, और यहाँ पर आप देखिए लोगों के पीने का पानी है ये। आप समझ सकते हैं कि अगर इस पाइप में ज़रा सी भी लीकेज हुई तो लोग किस तरह की बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। अभी हाल ही में इंदौर शहर के जिस तरह के मामले सामने आए थे, सीवरेज में जो पानी नाले का जो पानी ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाने से लोग किस तरह से परेशान हुए थे, क्या धनबाद के लोग इसी तरह की घटना का इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग गंदा पानी पीकर बीमार पड़ जाएं? कुछ ऐसा हाल है धनबाद के गुलजार बाग का और यहाँ के लोगों का। क्या यहाँ के वोटर नहीं डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट?
क्या यहाँ के लोगों को कचरे भरी नालियों वाली जिंदगी जीने के लिए कौन आखिर मजबूर कर रहा है? क्या यहाँ के लोग या फिर यहाँ के प्रतिनिधि? लोग अब भी सवाल यही कर रहे हैं कि आखिर इनकी क्या गलती है। इन्होंने तो वोट दिया था और अपना प्रतिनिधि चुना था, अपना पार्षद चुना था, अपना मेयर चुना था। क्या इनके न्याय के लिए कोई खड़ा होगा? आज इन बेघर लोगों का एक ही सहारा है, जो है न्यायपालिका या फिर नगर पालिका। आखिर कौन इनके लिए खड़ा होगा? अभी भी लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, वोट लेते हैं और गायब हो जाते हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर कई सारे ऐसे शिलान्यास हुए और कार्य जो है धरातल पर वो कितने हुए हैं, ये आप भी देख सकते हैं। फिलहाल सवाल कई हैं और जवाब अब भी नहीं मिला है इन्हें। यहाँ की जनता यही पूछ रही है कि क्या यही है इस वार्ड की हकीकत? क्या बदलेगी यहाँ की सूरत? अब देखना यह है कि इस वार्ड की जनता किसे जीत का ताज पहनाती है। फिलहाल वार्ड हकीकत के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर लौटेंगे किसी और वार्ड की किसी और हकीकत के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।